Hi everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. I'm your guide and mentor Indavi Jolly and I promise to bring the best possible content for all of you on this channel. तो हमने स्टार्ट किया था PYQs ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. तो इन द लास्ट क्लास वी डिड 3 मार्कर्स क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वी वर नॉट एबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस. तो लेट अस कंटिन्यू विद आवर 3 मार्कर्स. Find dy by dx if 5 raised to power x plus 5 raised to power y is equal to 5 raised to power x plus y. इस क्वेश्चन में जो बोर्ड्स की मार्किंग स्कीम है ना, उसका आंसर मैच करने के लिए प्रॉपर मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा. मतलब अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं और dy by dx निकाल देते हैं टर्म्स को कंबाइन करके, उससे जो बोर्ड्स का आंसर है ना वो वाला नहीं आएगा. एक्चुअली ये एग्जाम्पलर का ही एक क्वेश्चन है. e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस y. उसमें हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है. तो फर्स्ट वाला पार्ट तो डायरेक्ट जो है डेरिवेटिव से आ जाता है, बट सेकंड पार्ट के लिए हमें स्पेसिफिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा. तो इसमें हम 5 रेज टू पावर x प्लस 5 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x प्लस y को 5 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर y लिख सकते हैं. बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो अगर ये पावर्स ऑलरेडी एडेड है तो हम उसको 5 रेज टू पावर x सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सभी को डिवाइड कर दो या इसको उस साइड ले जाओ, जैसे मर्जी समझ लो, कि डिवाइडिंग बाय 5 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर y. तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर x अपॉन 5 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर y प्लस 5 रेज टू पावर y अपॉन 5 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर y. और यहाँ पे भी 5 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर y है. जब सेम टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1. और यहाँ पे 5 रेज टू पावर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 रेज टू पावर y कैंसिल हो जाएगा. इसको हम, क्योंकि फर्स्ट टर्म के पास 1/5 रेज टू पावर y है, when we take 5 raised to power y in the numerator तो power becomes negative. तो 5 raised to power minus y हो जाएगा. 5 raised to power minus x is equal to 1. Now we will differentiate both sides with respect to x. Derivative of a raised to power x is a raised to power x log a to the base e. तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 रेज टू पावर माइनस वाई लॉग 5 टू द बेस e. पर साथ में क्योंकि माइनस वाई है, इंस्टेड ऑफ वाई वी हैव माइनस वाई, तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा विच इज़ -1. और y का भी डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. प्लस 5 रेज टू पावर माइनस एक्स का होगा 5 रेज टू पावर माइनस एक्स लॉग 5 टू द बेस e. और साथ में माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा विच इज़ -1. क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव नहीं आएगा, वो 1 ही हो जाएगा. 1 का डेरिवेटिव इज़ 0. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस लॉग 5 टू द बेस e इज़ कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 5 रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. ये तो 0 नहीं होगा, इसको या समझ लो उस साइड ले गए, बट दिस इज़ नॉट 0. तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है दैट इज़ इक्वल टू 0. अब इससे dy बाई डी एक्स निकालेंगे. 5 रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 रेज टू पावर माइनस एक्स. 5 रेज टू पावर माइनस वाई को जब हम उस साइड लेके जाएंगे सो दिस बिकम्स -5 रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 5 रेज टू पावर माइनस वाई. पावर्स ऐड हो जाती है, बेसिस सेम है ना, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी बट यहाँ पे ऐड हो जाएंगी क्योंकि माइनस है. देखो ऐसे माइनस एक्स फिर सब्ट्रैक्ट होती है ना माइनस माइनस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे अब ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन थे. -5 वाई रेज टू पावर माइनस एक्स इज़ द आंसर, जो कि CBSE की मार्किंग स्कीम में यही आंसर गिवन है. तो इसको करने का तरीका यही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब थीटा. हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4.
सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे। दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर पैरामीटर गिवन होती है और y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ सेम पैरामीटर गिवन होती है। तो इस यहाँ पे जो पैरामीटर होगा वो होगा थीटा। दैट मीन्स वी विल डिफ्रेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड वी विल ऑल्सो डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा a तो कॉन्स्टेंट है, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 यहाँ लिख रही हूँ, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल विच इज कॉस थीटा। अब हम y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा से dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो ये हो जाएगा b तो कांस्टेंट है, कॉस क्यूब का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में कॉस थीटा का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस साइन थीटा। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा इज माइनस 3b साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड dx बाई डी थीटा इज 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थीटा को पाई बाय 4 यहीं पे पुट नहीं करना, पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है फिर वैल्यू पुट करनी है। 3 एंड 3 हो गया कैंसिल, एक साइन हो गया कैंसिल, एक कॉस हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा माइनस b अपॉन a कॉस अपॉन साइन विच इज कॉट थीटा। नाउ वी विल फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ minus b upon a cot theta. So this is cot theta. क्योंकि dy by dx ये है तो यहाँ पे फिर से we are differentiating with respect to x, minus b upon a is constant, तो cot theta का derivative होगा minus cosec square theta, but now we are differentiating with respect to x, that means we will take derivative of theta also, which will be d theta by dx. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा, साथ में वी विल पुट द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी थीटा ये है तो डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, ये 3a बाहर ले लो, b अपॉन 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ये, इवन साइन स्क्वायर को या फिर ऐसे ही रख लो क्योंकि यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू एट पाई बाय 4। अब हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड आउट करेंगे। तो ये b अपॉन 3a स्क्वायर एंड कोसेक पाई बाय 4, कोसेक पाई बाय 4 होल स्क्वायर अपॉन साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 आर बोथ 1 अपॉन रूट 2 और कोसेक पाई बाय 4 क्योंकि साइन पाई बाय 4 का रेसिप्रोकल होगा तो वो होगा रूट 2, तो ये हो गया b अपॉन 3a स्क्वायर इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट 2। तो न्यूमरेटर में आ गया रूट 2 का स्क्वायर विच इज़ 2 और नीचे है 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे जो 1 बाय 2 है ना ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4b अपॉन 3a स्क्वायर, तो नीचे है 1 बाय रूट 2 भी ऊपर जाएगा, तो 4 रूट 2b अपॉन 3a स्क्वायर इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the values of a and b so that the following function is differentiable for all values of x. Differentiable given है, differentiable अगर given होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे या तो हम कंटिन्यूटी से भी कर सकते हैं क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, बट ऐसा करते हैं पहले डिफरेंशिएबिलिटी का ही फॉर्मूला लगाते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी
अपॉन x माइनस सी इज़ द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियबिलिटी। हमें डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट करनी है -1 पे, दैट मीन्स हमारी जो c की वैल्यू है वो है -1। तो f -1 निकाल लेते हैं, इक्वल टू -1 इसमें आ रहा है ना, तो इसमें हम x की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा b -3। तो ये f -1 की वैल्यू हो गई। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट x गोज़ टू -1 से थोड़ा सा कम है, और fx की वैल्यू लेस देन -1 पे fx की वैल्यू इज़ bx² - 3 माइनस f -1 की जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, विच इज़ b -3। बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -b+3 अपॉन x माइनस सी होता है, तो x माइनस -1 ये प्लस हो जाएगा। 3 and 3 हो गया कैंसिल, तो लिमिट x गोज़ टू -1, b कॉमन लेंगे, x² -1 आएगा, x² -1 को x -1 x+1 कर सकते हैं, तो x+1 हो गया कैंसिल। अब इसकी वैल्यू जो हम पुट करेंगे, ये -1 है तो -1 पुट करेंगे x की जगह, तो -2 हो जाएगा, तो -2b इज़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब जब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लिमिट x गोज़ टू -1 प्लस मोर देन 1 पे fx की वैल्यू है ax प्लस b, तो ax प्लस b माइनस fc की वैल्यू लगती है, तो ये -b+3 हो जाएगा अपॉन x माइनस सी होता है, तो x माइनस -1 विच इज़ x+1, b एंड b हो गया कैंसिल, तो दिस बिकम्स लिमिट x गोज़ टू -1 प्लस, अगर हम a की जगह -1 पुट करेंगे तो ये तो देखो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू f -1। लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो होगा लिमिट x गोज़ टू -1 माइनस लेस देन माइनस पे जो इसकी वैल्यू है वो है bx² - 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x गोज़ टू -1 प्लस, और राइट हैंड लिमिट पे इसकी वैल्यू है मोर देन -1 ax प्लस b, और f -1 तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, f -1 इज़ b -3। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर इज़ 1, तो ये b -3 आ गया, और यहाँ पे भी x की जगह -1 पुट करेंगे, तो -a प्लस b इज़ इक्वल टू b -3। ये और ये तो सेम ही है, राइट, तो अब हम इसमें ये दोनों यूज़ करके, मतलब -a प्लस b इज़ इक्वल टू b -3 है बाकी दोनों में, वो यूज़ करके b की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि b एंड b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -a इज़ -3, दैट मीन्स a इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको हमने राइट हैंड डेरिवेटिव को छोड़ा था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x गोज़ टू -1 प्लस a की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3x + 3 हो जाएगा, 3x + 3 अपॉन x+1, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू -1 प्लस 3 की जगह यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, x+1, तो x+1 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई 3। अब क्योंकि दिस इज़ डिफरेंशिएबल, तो ये होगा 3, हमारे पास a ऑलरेडी आ चुका है। अब लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि fx इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज़ इक्वल टू -1, ये हमें गिवन है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था -2b और राइट हैंड डेरिवेटिव आया 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी -3/2। दैट मीन्स इसमें हमें डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, एंड एवरी डिफरेंशिएबल इज कंटिन्यूस, तो हमें कंटिन्यूटी भी यूज़ करना पड़ा वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि जब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला वो तो b की टर्म्स में आ गया, बट राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो
अनडिफाइंड सा आ रहा था अगर उसमें वैल्यू पुट करते, तो उसको फिर आगे सॉल्व करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f-1 हो जाएगा। तो उससे हमारा जब वैल्यूज़ पुट करी तो a की वैल्यू आ गई, फिर जो राइट हैंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड आ रहा था उसमें हमने a की वैल्यू पुट करके जब निकाला तो आंसर आ गया। तो उसको फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को जब कंपेयर किया तो उससे हमारी b की वैल्यू भी आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज 2। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x होल स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x, साथ में tan इनवर्स x का भी डेरिवेटिव होगा विच इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको उस साइड ले जाओ, थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो इसीलिए उसको उस साइड ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब हमें इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो जब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 होता है तो 2x, और 2 tan इनवर्स x में tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से उस साइड ले जाओगे तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो यही हमें चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज 2। वेरिफिकेशन नहीं करनी, वेरिफिकेशन कई बच्चे करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, तो वो नहीं करना। कई क्वेश्चंस में वेरिफिकेशन के बिना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जहाँ पे हमारे पास इजीली आ रहा हो तो वहाँ पे हमें प्रूविंग ही करनी है, वेरिफिकेशन अवॉइड करनी है। और इसमें तो इनफैक्ट प्रूविंग से काफ़ी इजी हो जाता है। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा, हमें प्रूव करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज माइनस बी रेज टू पावर 4 अपॉन a स्क्वायर वाई क्यूब, मतलब आंसर में हमें कहीं पे भी कॉस साइन नहीं चाहिए। तो फिर से पैरामीट्रिक है क्योंकि दोनों एक्स वाई की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है, तो यहाँ पे थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस a साइन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा जब हम निकालेंगे b तो एज इट इज़, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो वो कैसे आएगा, डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करके, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आई बी कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट, तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अब विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और साथ में क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो थीटा का भी डेरिवेटिव आएगा विच इज़ डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये माइनस माइनस बन गया प्लस बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, देखो क्या है डी एक्स बाई डी थीटा ये है, तो डी थीटा बाई डी एक्स होगा इसका रेसिप्रोकल विच इज़ माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल भी साइन होता है, तो इसको भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये b अपॉन माइनस फिर से आ गया a स्क्वायर हो गया
कोसेक स्क्वायर को नीचे लेके जाएंगे 1/sin क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक साइन है एंड कोसेक स्क्वायर इज ऑल्सो 1/sin स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब हो जाएगा। अब साइन क्यूब की वैल्यू निकालनी है, इसको 1 नेम कर लो। फ्रॉम 1, नहीं एक्चुअली इससे नहीं आएगा क्योंकि आंसर हमें इसको नहीं 1 नेम करते। ये है ना y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो इससे हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा आ जाएगा y/b, तो साइन थीटा की जगह वी विल पुट y/b, तो डिनोमिनेटर में है ना, तो 1/sin थीटा b/y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y³ और b³ ऊपर चला जाएगा, तो -b⁴a² y³ इज द आंसर। तो हमें यही चाहिए था, -b⁴a² y³, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x sin a प्लस वाई माइनस साइन वाई इज 0, हमें प्रूव करना है dy/dx इज साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। साइन स्क्वायर a प्लस वाई होता है ना, तो मतलब क्वोशिएंट रूल जब भी हम लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में अगर साइन a प्लस वाई हो तो क्वोशिएंट रूल में वो साइन स्क्वायर a प्लस वाई बन जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस फॉर्म में टर्म्स को रीअरेंज करना है ताकि साइन a प्लस वाई डिनोमिनेटर में आ जाए। तो वो तो बहुत सिंपल है, x इंटू साइन a प्लस वाई इज माइनस, इसको भी उस साइड ले जाते हैं, तो x इंटू साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू 0 था राइट हैंड साइड, माइनस साइन वाई उस साइड जाएगा तो प्लस साइन वाई बन जाएगा। अब x की वैल्यू आएगी साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई। अगर हम इसमें क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा जो हमें चाहिए। बट अब देखो ये x है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y में क्या होता है कि x का डेरिवेटिव हो जाता है dx/dy और y का डेरिवेटिव हो जाता है 1, तो ये x की जगह हो जाएगा dx/dy और राइट हैंड साइड पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। पहले डिनोमिनेटर आता है फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y, dy/dx नहीं आएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो dy/dy आएगा जो कि 1 ही है, माइनस अब डिनोमिनेटर इंटू इसका डेरिवेटिव, माइनस अब न्यूमरेटर लिखेंगे डायरेक्टली और इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, साइन a प्लस वाई का हो जाएगा cos a प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो साइन a प्लस वाई है इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो ऊपर है आइडेंटिटी लग रही है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। देखो ये साइन a है, ये cos b है, मतलब a की जगह है a प्लस वाई, b की जगह है y, cos a मतलब a के साथ तो a प्लस वाई होगा, साइन b, ये आइडेंटिटी होती है साइन a माइनस b। तो dx/dy हमारा आ गया साइन, ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस b, कैपिटल A इज a प्लस वाई एंड b इज y, y एंड y कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई है, तो dx/dy की जो वैल्यू आई वो आई साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। हमें जो आंसर चाहिए वो इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो दोनों साइड का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो उससे आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो यही आंसर चाहिए था हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, हमें dy/dx निकालना है। यहाँ पे अगर फॉर्मूलाज ट्रिगो के अच्छी तरह आते हैं तो पता चल रहा होगा कि ये 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा फॉर्म आ रही है, तो x को हम पुट करेंगे टैन थीटा, तो y हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये इनवर्स ट्रिगो और डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है। 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos 2 थीटा, सो दिस बिकम्स cos इनवर्स cos 2 थीटा।
कॉस इनवर्स कॉस एक्स बन जाता है, एक्स रह जाएगा तो 2 थीटा बच जाएगा। अब y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x tan थीटा था तो थीटा इज tan इनवर्स x, सो 2 tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 तो एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 3 मार्कर के हिसाब से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आइडेंटिटीज याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस वाई। हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज log x अपॉन log x e का होल स्क्वायर। पहले तो बिना सोचे log ले लेते हैं, क्योंकि पावर जो है उसमें वेरिएबल्स हैं तो हमें उसको हटाने के लिए log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log x रेज टू पावर y इज इक्वल टू log e रेज टू पावर x माइनस वाई। log m रेज टू पावर n के हिसाब से n आगे आ जाता है तो y log x हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू log e। अब log e की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू होती है 1, याद रखनी है, तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखें डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करें या कुछ कंबाइन करें, dy बाई डी एक्स निकालना है तो y वाली टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, y को उस साइड ले जाते हैं, प्लस y इज इक्वल टू एक्स। अब y जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब 1 प्लस लॉग एक्स को दूसरी साइड ले जाते हैं तो y हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स राइट हैंड साइड लगेगा क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v जो होता है v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर होता है। v इज़ 1 प्लस लॉग एक्स, u इज़ x तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस u इज़ x एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब v इज़ 1 प्लस लॉग एक्स का 0 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर में जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स एंड एक्स कट गया तो 1 आ गया अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो लॉग एक्स तो आ गया, ठीक है, नीचे log एक्स ई आ रहा है, ई कहाँ से लाएं, हमें पता है 1 जो होता है log ई होता है, वापस पुट कर देते हैं तो ये हो गया log x अपॉन log e प्लस log x का होल स्क्वायर। log m प्लस log n जो होता है वो log m इंटू n हो जाता है तो log e इंटू x या x इंटू e हो जाएगा और इसका है होल स्क्वायर। तो यही चाहिए था हमें जो आंसर आ गया। सो लास्ट स्टेप का ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर कॉस ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज 0। अगर इसका लॉग लेना है ले सकते हो, नहीं लेना तो भी चलेगा क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ई एक्स का सेम डेरिवेटिव होगा बट x की जगह a cos इनवर्स x है तो साथ में डेरिवेटिव ऑफ a cos इनवर्स x भी आएगा। a तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई ए cos इनवर्स x इंटू ए एज इट इज़ अपॉन माइनस भी आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने ये लगाया है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाते हैं तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि आंसर में तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा प्रोडक्ट रूल।
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा विच इज़ -2x इज इक्वल टू माइनस e रेज टू पावर a cos इनवर्स x का सेम e रेज टू पावर a cos इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x का भी डेरिवेटिव a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव तो लेने की ज़रूरत नहीं, तो a इसी के साथ आ जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा एंड cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, a स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर a cos इनवर्स x। इसको हम पुट कर सकते हैं y, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि दिस इज़ y, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ, या फिर सोच लो कि हमने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये जब √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म कट जाएगी, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हट गया और इसकी वैल्यू है y, तो सेम आंसर आ गया, बस a स्क्वायर वाई को नेक्स्ट स्टेप में दूसरी साइड ले जाओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस a स्क्वायर वाई इज 0, तो जब इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस a स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स इंटू -2 रेज टू पावर साइन एक्स। तो y को इसको हम u माइनस वी ले लेंगे, जहाँ पे u है x रेज टू पावर कॉस एक्स एंड v इज 2 रेज टू पावर साइन एक्स, अलग अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, नेम इट इक्वेशन 1, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे log नहीं ले सकते, log अगर log समथिंग m माइनस n है ना, तो वो हम ओपन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए u भी लेना पड़ता है। अब u वाले का लेंगे, u इज़ x रेज टू पावर cos x, तो इसको सॉल्व करने के लिए वी विल हैव टू टेक log, तो log u हो जाएगा, यहाँ पे log x रेज पर cos x, तो cos x आगे आ जाएगा साथ में log x, क्योंकि देखो log x रेज टू पर cos x होगा ना, पावर आगे आ जाती है cos x इंटू log x, दो टर्म्स बन गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव होता है 1/u du बाई डी एक्स, u का भी डेरिवेटिव होगा, और राइट हैंड साइड पे cos x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर प्लस log x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। नाउ वी विल टेक u टू अदर साइड और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, du बाई डी एक्स हो जाएगा, u की जगह है x रेज टू पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट में आया कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ये आ गया हमारा du बाई डी एक्स। v की वैल्यू है 2 रेज टू पावर साइन एक्स, इसमें डायरेक्टली डेरिवेटिव लगाएंगे, जैसे डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x होता है ना, a रेज टू पावर x ही रहता है, साथ में आएगा log a टू द बेस e, तो यहाँ पे dv बाई डी एक्स जो होगा वो सेम रहेगा 2 रेज टू पावर साइन एक्स, फिर log 2 टू द बेस e, फिर sin x का डेरिवेटिव भी होगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह sin x है ना, तो sin x का डेरिवेटिव इज cos x। बस ये आ गया फ्रॉम 1, बस 1 में इसकी वैल्यूज पुट कर दो, dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा बन जाएगा, पहले du बाई डी एक्स लिखेंगे x रेज पर cos x अपॉन cos x माइनस x, cos x अपॉन x माइनस log x sin x
एंड फिर माइनस साइन था -2 रेज़ टू पावर sin x log 2 cos x. सो दिस इज आवर आंसर. अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. y इज इक्वल टू tan x प्लस sec x. हमें प्रूव करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर. इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं. tan x को हम लिख देते हैं sin x अपॉन cos x. अब लिखना है cos x को लिखना है sec x को 1 अपॉन cos x. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर में जस्ट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख देंगे. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स है. यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल. पहले v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव है 0 प्लस कॉस एक्स माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विच इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर. सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स. ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बेसिकली प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स है. तो ये जब ओपन करोगे तो साइन एक्स प्लस इंटू 1 इज प्लस साइन एक्स एंड साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर इज कॉस स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. इसी तरह यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1 तो ऊपर बन गया 1 प्लस साइन एक्स और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1. अब डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स. ये 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स हो गया कैंसिल तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. अब हमें निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव तो इसको ऐसे लिख लेंगे. क्वोशंट रूल तो क्या लगाना तो लगा सकते हो. ऐसे लिख लेंगे. जब हम इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आगे आएगा 1 माइनस साइन एक्स रेज टू पावर -1 हो जाएगा -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स विच इज़ 0 माइनस कॉस एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स. बाहर माइनस है. अब माइनस कॉस एक्स इंटू -1 हो जाएगा कॉस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है बट नेगेटिव साइन के साथ है तो इसको नीचे ले जाओ तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर. यही आंसर हमें चाहिए था. तो ये PYQ के क्वेश्चन सारे करते रहो. इसी टाइप के क्वेश्चंस प्री बोर्ड्स में आने वाले हैं. इसी टाइप के क्वेश्चंस ही नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स में आने वाले हैं क्योंकि पैटर्न तो सेम ही रहता है ना कि इस जिस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमें पता चल जाता है जो बोर्ड में आ रहे हैं तो पैटर्न बेसिक पैटर्न तो सेम ही रहता है. तो ये क्वेश्चंस करते रहो. वीडियोस को फॉलो करते रहो. गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.